नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज जो डिस्कोर्स हम करने जा रहे हैं, इस डिस्कोर्स में आपको समझना है कि आज का वीडियो जो भी साधक ध्यान योग में अपने आप को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए या किसी भी उद्देश्य से कोई भी साधना क्यों नहीं करता हो, शक्तिपात के महत्व को उसे समझना है कि शक्तिपात वास्तव में होता क्या है, मुझे क्यों करना पड़ रहा है ये डिस्कोर्स। इसलिए क्योंकि शक्तिपात के नाम पर मैंने जब साधना स्टार्ट की थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में पड़ गया था, बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। बहुत सारे गुरुओं से मिला, बहुत जगह गया और कईयों से शक्तिपात भी ग्रहण किया और अपनी साधना प्रारंभ की। शक्तिपात होने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, पूरी तरह से मेरा जीवन ही बदल गया। मैं वो ही नहीं रहा जो मैं था। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ, मैंने क्या खो दिया, आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि शक्तिपात होने के बाद एक साधक, एक भक्त क्या खो देता है। शक्तिपात के बाद एक भक्त अपनी भक्ति को ही खो देता है। अब वो कैसे होता है, वो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जो इस मार्ग में हैं, अगर वो शक्तिपात ग्रहण को नहीं समझेंगे तो वो बहुत बड़ी जो भगवान की जो कृपा होती है उससे हम चूक जाएंगे। मेरा मकसद यहाँ पर आप सभी को शक्तिपात के बारे में इतना डीपली बताने का सिर्फ इतना ही है कि भारत में जितने भी लोग मेरा वीडियो देखें, सुने, उन्हें अध्यात्म के इस बहुत बड़े रहस्य का जो पर्दा है वो उनका खुल जाए और उन्हें पता हो कि ये वास्तविकता में होता क्या है, इसकी साइंस क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे हमें चमत्कृत कर करके, हमें बहला फुसला करके, कैसे हमें एक बहुत बड़े सही मार्ग से जो है वो विमुख कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। और कौन लोग होते हैं इसके पीछे, उनकी क्या मंशा होती है, क्या स्वार्थ होते हैं, आज इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा। ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसे एक सामान्य वीडियो समझ करके इसे कभी भी स्किप मत करना और इसे फॉरवर्ड करके मत देखना। इसे बहुत ध्यान से समझना, एंड तक ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी डिस्कोर्स होने वाली है। क्योंकि सही मार्ग हमें नहीं भी मिले तो भी चल जाएगा, अगर गलत मिल गया तो हम बहुत कुछ चूक जाएंगे। मैं अपनी साधना काल का पूरा अनुभव आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मेरा स्टार्टिंग अनुभव कैसा था। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे घर में एक भक्ति भाव का माहौल था। शुरू से ही जो है मेरे घर में माता रानी की अखंड ज्योत जलती थी। मैं माता रानी का अनन्य भक्त था। माता रानी से मैं बहुत प्यार करता हूँ शुरू से ही। तो हमारे घर में हमेशा ही एक भगवान का माहौल बना रहता था। मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, हम सभी मंदिर से जुड़े थे। हर रोज़ मंदिर जाता था, भगवान का नाम लेता था, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता था, राम नाम का जप करता था। भगवान कृष्ण का मैं अनन्य भक्त रहा। हर तीसरे चौथे दिन, हर हफ्ते 10 दिन बाद मैं वृंदावन जाता, वहाँ पर खूब सेवा करता। जब मैं भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करता तो मुझे ऐसी अनुभूतियाँ होती कि जैसे साक्षात मेरे सामने बांके बिहारी प्रकट होकर के खड़े हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। मेरा उनसे एक ऐसा कनेक्शन था कि मैं अपने जीवन के हर सुख दुख में, जब भी मेरे जीवन में कोई भी दुख आता या कोई खुशी आती तो मैं ऐसे भाग करके वहाँ जाता कि जैसे मुझे जाना ही है, मुझे उनसे बात करके आना है। उनकी मूर्ति से डायरेक्ट जैसे मैं अपनी हर बात कहता था। वहाँ पर एक और आश्रम था, श्री प्रिय नीलमणि सरकार। मैं वहाँ जाने लगा। मैं वहाँ पर भी सेवा यथाशक्ति जो भी मेरे से हो पाता था, नाम मात्र, लेश मात्र, जितना भी 1 कौड़ी 2 कौड़ी का मैं वो करता था।
तो जितना मेरे से होता था भगवान बांके बिहारी की कृपा, कृष्ण की मेरे पे होती गई और भीतर भक्ति जागृत होती गई। उसी दौरान मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया। भगवत गीता का अध्ययन करते करते मुझे समझ आया कि मुझे गुरु की ज़रूरत है, कि मुझे भगवान को सिर्फ भक्ति तक ही नहीं रखना है, मुझे भगवान को मिलना है, मुझे भगवान के दर्शन करने की आग थी। एक ऐसी आग लगी थी, जब मैं भागवत सुनता, मैं अपनी दुकान पर बैठ के सारा सारा दिन भागवत सुनता रहता था। जो भी संत भागवत करते, मैं भागवत सुनते सुनते मैं रोने लगता और मुझे वृंदावन की याद आती और मैं फिर वृंदावन भाग जाता। 1-2 दिन वहाँ पर रहता, वहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन करता, कभी बंदरों की सेवा करता, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो जहाँ मुझे कोई साधु संत मिल जाते, मैं उनसे पूछता कि भगवान को मिलने का मार्ग क्या है। बहुत भटकता रहा, कहीं से कुछ मिलता नहीं था। तो फिर मुझे शक्तिपात गुरुओं के बारे में पता चलना शुरू हुआ। मेरे उस समय में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। आजकल तो जो भी गुरु आता है वो इतनी प्रमोशन करता है कि आप तक उसकी रीच हो ही जाती है। तो जब मैंने पहली बार शक्तिपात का अनुभव किया, तो वहाँ पर जो अनुभव हुआ मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ कि वहाँ पर मुझे दिया क्या जा रहा था और मैं समझ क्या रहा था। वही सबसे बड़ा भेद था। वहाँ पर जो मुझे गुरु मिले, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अपने गुरु का एक डिस्कोर्स प्ले किया। वो शक्तिपात ऑडियो था। शक्तिपात ऑडियो जब वहाँ पर चलाया गया तो उसके अंदर जो शक्ति बीज मंत्र होते हैं वो प्ले किए गए। शक्ति बीज मंत्रों का मुझे रहस्य बहुत बाद में समझ आया, जब मैंने माता रानी के बारे में स्टडी किया कि माता रानी वास्तविकता में है क्या। वो जो शक्ति स्वरूपा जब हम उन्हें कहते हैं, तो वो शक्ति क्या है, वो एनर्जी क्या है, वो ऊर्जा क्या है, उसे समझते समझते मुझे बहुत साल लगे। मगर जब मैं उसे समझ गया तो मुझे पूरा रहस्य, पूरा खेल समझ आ गया कि ब्रह्मांड क्या है। और मेरे भीतर से वो सारे अनुभव भगवान ने क्लियर कर दिए। जो मेरे सारे सवाल थे उनका सभी का जवाब मुझे मिल गया। अब हुआ क्या, वहाँ सबसे पहले प्राण क्रियाएं करवाई गई। प्राण क्रिया यानी कि जो हम योग में करते हैं, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस, वो सब करने के बाद क्या होता है, एक इंसान के भीतर जब प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने और नज़दीक हो जाता है। अपने किसके? अपने खुद के, स्वयं के। तो योग का मतलब क्या है? योग नाम जब दिया जाता है तो योग का मतलब ही होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? परमात्मा से। अब हम कौन है फिर? हम परमात्मा से उत्पन्न एक ऊर्जा है, एक अलग आत्मा है। हमारा अस्तित्व एक चींटी के समान है और परमात्मा बहुत विशाल है। और परमात्मा और हमारे बीच में एक छोटा सा भेद है, वो है अहंकार का, जिसे हम अपना होने का बोध मानते हैं कि मैं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं भक्त हूँ और वो भगवान है। तो ये जो भेद है ये क्यों बना, ये मेरा प्रश्न है कि ये भेद होता क्यों है। जब हम परमात्मा से ही आए, जब हमारी उत्पत्ति ही परमात्मा से हुई, तो फिर हम अलग कैसे हो गए, हमारा अस्तित्व अलग कैसे हो गया, हम इतने कमज़ोर और परमात्मा इतना शक्तिशाली कैसे हो गया जब हम उसी से ही उत्पन्न हुए। गुरु तो कहते थे कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही साक्षात ईश्वर हो, तुम ही उसके रूप हो, तुम उसके अंश हो। तो फिर हम इतने कमज़ोर, दुखी, बेबस, दीनहीन कैसे, और वो परमात्मा सच्चिदानंद कैसे। तो ये जो बहुत बड़ा भेद था, ये मेरे भीतर दिन रात मुझे बिच्छू की तरह काटने लगा। परमात्मा से ही जैसे मैंने कंपटीशन कर लिया, मुझे परमात्मा ही चाहिए था, बस मेरी प्यास उसके बाद शांत होने वाली थी ही नहीं। परमात्मा से कम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। संसार की सारी चीज़ों का अनुभव कर लेने के बाद मैं जब भीतर से थक गया, मैंने अपने आप को इतना असहाय पाया। जब मैं किसी गुरु के पास जाता तो सबसे पहले वहाँ पर पैसों की मांग की जाती, इस शिविर का इतना पैसा लगेगा,
यहाँ पर ऐसा होगा। फिर वहाँ जाता था तो वहाँ पर दुनिया भर की उनकी ड्रामेबाजी देखने को मिलती थी। तो मैं ढूंढता रहा ऐसे गुरु को कि जो मुझे भगवान का सही मार्ग बताए। तो जब मेरा पहला अनुभव हुआ तो वहाँ पर जब प्राण क्रियाएं करने के बाद जब उन्होंने शक्तिपात देना शुरू किया तो मेरे अंदर एक गज़ब की ऊर्जा आने लगी। एक ऐसी ऊर्जा, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे, मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे, मेरा जैसे एक गहरा ध्यान कहीं लगने लगा, मेरे विचार समाप्त होने लगे। तो जितनी देर तक वो शक्तिपात चला, उसके बाद मैं जब भी ध्यान में बैठता, मुझे एकदम से मेरे भीतर कुंडलिनी शक्ति का ऊपर की तरफ राइज होना महसूस होता था। मेरे भीतर से मुझे पता लगा कि एक शक्ति है, कुछ जाग गया है मेरे भीतर जो सोया हुआ था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे भीतर एक क्या ऊर्जा है। और वो तीव्र ऊर्जा जब मेरे भीतर जागरण हुई तो मेरे एकदम अंतर का सारा सिस्टम बदल गया। मेरी सोचने विचारने की सारी क्षमताएं बदल गई, मेरी वासनाएं बदल गई, मेरी इच्छाएं बदल गई, मेरे डिज़ायर्स बदल गए, मेरे लक्ष्य बदल गए, मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। मुझे किसी की भी चिंता नहीं रहती थी। उसके बाद से मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान रहने लगे क्योंकि मैं तो टोटल अध्यात्म में चला गया। और मेरे घर वालों को एक ही दिक्कत थी कि हमारा बच्चा जो है वो इस रास्ते पर चला गया, एक एक लड़का है और अब ये जो है ना तो घर बार को देखता है ना अपने बिज़नेस को देखता है। मेरा पूरा काम डूब गया, बिज़नेस डूब गया मेरा बुरी तरह से। और जब बिज़नेस ही डूब जाएगा तो परिवार कैसे चलेगा। किराए का घर था, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी घर को चलाने में। मगर मैं था कि बस सुबह भी ध्यान, शाम को ध्यान, रात को ध्यान। मेरे घर वालों को एक तरह से मेरे से नफ़रत हो गई। मेरे समाज में, मैं अपने मंदिर में बहुत ज़्यादा सेवा करता था, बहुत सच्चे मन से जुड़ा था। हनुमान जी से, राम जी से, कृष्ण से, सबसे इतना प्यार था। सब नशा टूट गया, सारी भक्ति जैसे कहीं पानी में बह गई और मैं बस अपनी उस समाधि में लीन बहुत आनंद में रहने लगा। और कोई आनंद भी नहीं था और कोई दुख भी नहीं था। वहाँ बस मैं अपने साथ हो गया था। मुझे बाहरी दुनिया से मेरा संपर्क पूरी तरह से कट गया था। मुझे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जब ध्यान में बैठता, अगर मेरी मम्मी मुझे कोई छोटा सा भी काम बोलती कि जा बेटा सब्जी ले आ या कोई आलू टमाटर ले आ, तो इतनी बात पे भी मुझे क्रोध आने लगता था। यानी कि मेरे भीतर जो हो रहा था वो मेरे गुरु भी नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने तो शक्तिपात दे दिया। अब उन्होंने जब शक्तिपात दिया, उनका क्या स्वार्थ था वो सब मुझे बहुत बाद में पता लगा कि उन्होंने मुझे क्यों शक्तिपात किया। जब मुझे वास्तविकता में पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई तब मुझे शक्तिपात का रहस्य समझ आया कि गुरु कभी शक्तिपात करता ही नहीं। गुरु जो होता है वो हमारे अंतर की उस क्षमता को जागृत करता है जो हम वास्तविकता में हैं। इसे ठीक ऐसे समझ लो जैसे हमारा एक बच्चा है, अगर हम उसे सब कुछ कमा करके दे दें, उसको बहुत सारा बैंक बैलेंस पहले से ही दे दें, तो वो क्या करेगा? वो सारा पैसा उड़ा देगा, खर्च कर देगा। उसे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कभी भी अपने पैरों पर स्टैंड होकर के कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं बनेगा। उसे पता होगा कि मेरे बाप के पास इतना है, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। वो कभी भी साधना नहीं करेगा। और अगर बाई चांस किसी दिन बाप को कुछ हो गया, बाप मर गया, तो जो संपत्ति बाप उसे दे करके गया है उतनी तो वो खर्च कर लेगा। उसके बाद फिर वो एक भिखारी की तरह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ जब मेरे उन गुरुओं के साथ संपर्क टूट गया। जैसे जैसे उनके साधक बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी जगह कम होती गई, मैं उनसे दूर होता गया और उन्होंने शक्तिपात करना बंद कर दिया। और जब शक्तिपात होना बंद हो गया तो साधना भी बंद हो गई। वो जो नकली ध्यान लगता था वो भी समाप्त हो गया। यानी कि फिर मैं तड़पने लगा। मेरे अंदर मेरी जो आत्मा थी वो उस शांति को फिर पाना चाहती थी। और जीवन की जो घटनाएं थी, जीवन के जो क्रम थे, जीवन में मैं बढ़ रहा था। उस वक्त मैं अनमैरिड था। उस वक्त
एक युवा एनर्जी थी, शादी करने का बहुत शौक़ था कि जल्दी से शादी होगी, मेरा घर बसेगा, परिवार होगा, शहनाई बजेगी, है ना। तो ये सब शौक़ हर किसी को होते हैं, मुझे भी थे। और मैं तो उस वक्त एक लड़की के प्यार में भी था, तो बहुत ज़्यादा पागल था उसके पीछे। तो फिर मैं सोचता था कि कैसे मैं कोई ऐसा तंत्र मंत्र सीख लूँ कि जो है मेरा सब काम बन जाए। तो गुरुओं से बात की तो गुरु ने बताया कि इन शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करना, नहीं तो ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। तो तब से मैंने पूर्ण वैराग्य धारण करके एक समय पे ऐसा भी सोच लिया कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। जब ओशो मेरे जीवन में आए तो ओशो ने आकर के मुझे अध्यात्म की वो सच्चाई दी जहाँ पर कोई शक्तिपात की आवश्यकता नहीं होती। फिर एक दिन अचानक मुझे एक ऐसा वीडियो हाथ लगा जिसमें ओशो भी किसी अंग्रेज को शक्तिपात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि यहाँ भी गड़बड़ है। यही गुरु एक जगह पे कह रहे हैं कि शक्तिपात नहीं करना चाहिए और यही गुरु एक जगह पे खुद शक्तिपात कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने क्या पाया कि ओशो ने भी अपने स्वार्थ में शक्तिपात कई जगह पे कई लोगों को दिया, मगर सभी को नहीं किया। तो जो संपत्ति अगर एक बाप अपने हर बच्चे को देना चाहता है तो वो किसी विशेष वर्ग को ही क्यों दी जाती है। किसी विशेष वर्ग को जब अपनी ओर आकर्षित किया जाता है तो मैंने गुरुओं के इस खेल को बड़े गहराई से समझा और उस दिन मैंने संकल्प लिया। मैंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा गुरु बनूंगा जो निष्पाप होकर के, निष्कपट होकर के एक बिजनेस की तरह इस कार्य को करेगा, यानी कि जो सच को दुनिया को पहुंचाएगा। मैंने ये संकल्प लेकर के ये चैनल क्रिएट किया और मैंने ये सोचा कि ये जो पाखंड गुरुओं के नाम पे हमारे देश में चल रहा है इसको पूरी तरह से ख़त्म करना, यानी कि जो हम हैं, हमारी ही अपनी सच्चाई वो जन जन तक पहुँचे कि हमारे भीतर जो परमात्मा है वो कोई और हमें कैसे दे सकता है, जो हमारी ही संपत्ति है, हम जिसे भूले हुए हैं। हमें गुरु से प्रेम तब होता है जब गुरु हमें हमारी सच्चाई को याद दिला देता है और निष्कपट होकर के जब हमें वो हमारे भीतर का वो परम सत्य खोल देता है जो हम वास्तविकता में हैं। और ऐसे गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो वही वास्तविकता में सनातन धर्म में जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि गुरुओं को कैसा होना चाहिए, गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए। गुरु भी एक इंसान के रूप में ही है, उसके भीतर भी वही वासनाएं हैं, वही डिज़ायर्स हैं। वो सब चीज़ों से निकल कर ही वो अपनी जर्नी में पहुंचा है और जो उसने अपने जीवन में अनुभव किए, जो प्राप्त किए, फिर वहाँ से ये खेल शुरू होता है जो शक्तिपात का। तो वो जो खेल है वो मात्र लोगों को जो है सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करने का एक जाल है। जैसे एक बहेलिया जैसे जाल फैला करके कबूतरों को फांसता है, ठीक इसी तरह से आप लोगों से पैसे लिए जाते हैं दान के नाम पर, शिविर के नाम पर और न जाने कितनी तरह के नाम पर। बार बार तुम्हें उकसाया जाता है कि तुम सेवा करो, तुम सेवा करो, और तुमसे मांग करके भी कुछ नहीं ले सकते। उन्हें मांगने में भी इतनी शर्म आती है कि मैं एक कार्य कर रहा हूँ अपने धर्म के लिए और मुझे उसके लिए पैसों की आवश्यकता है, तो वो अपने साधकों से मांग सकता है। गुरु को चाहिए कि उन्हें अपने एक परिवार की तरह रखे, और जैसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों से मांग लेते हैं, अपने माता पिता से मांग लेते हैं, तो इसी प्रकार अगर गुरु की भावना है दुनिया का कल्याण करने की, यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेल शुरू होता है ना, यहाँ पर गुरु की अपनी भावना पर सब कुछ निर्भर करता है कि वो किस भावना से कार्य कर रहा है। जो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हैं, जो लाखों रुपए खर्च कर करके आजकल आपको पता है ये जितने भी यूट्यूब चैनल्स होते हैं या फेसबुक है, ये सब कुछ है, इस पर जो है ये लोग बहुत एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। बड़े बड़े कैमरास लगाना, ये सब करना, ये किन लोगों के लक्षण हैं? ये उन लोगों के लक्षण हैं जो अपनी तुम्हें शक्तिपात के वीडियोस और तरह तरह की चीज़ें डाल के प्रलोभन दे करके किसी तरह आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर आपको शक्तिपात करके हीलिंग के द्वारा, रेकी एनर्जी के द्वारा आप लोगों की उस कुंडलिनी के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, बिना ये आपसे जाने कि क्या आप सच में उस रास्ते पर जाना भी चाहते हो। क्या आप अपनी जो भी शारीरिक इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, क्या आप उन्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहते हो। मैंने जब कुंडलिनी वाला वीडियो बनाया था तो मेरा मकसद उसमें इतना ही था
कि क्या आप पूरी तरह से वैराग्य को प्राप्त हो चुके हो? क्या आपको संसार में अब कुछ नहीं चाहिए? क्या आपको विवाह नहीं करना है? क्या आपको संतान नहीं चाहिए? क्या आपको पैसा नहीं कमाना है? अपने परिवार की अच्छी लाइफ नहीं देनी है उनको? और अगर ये सब छोड़ करके अगर तुम्हें साधु बनना है, केवल तभी कुंडलिनी को जागृत करना। अगर तुम्हें महात्मा बुद्ध की भांति होना है, तभी कुंडलिनी को जागृत करना। और उसके लिए भी अगर तुम्हें परमात्मा को भी प्राप्त करना है, अपने स्वयं का बोध भी करना है, तो भी कुंडलिनी जागृत करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही शक्तिपात ग्रहण करने की आवश्यकता है। शक्तिपात ग्रहण हम जब करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि हम एटलीस्ट उसके थोड़ा सा स्वाद हम चख लें, हम क्या हैं। और शक्तिपात का असर होता किन साधकों के साथ है? जिन लोगों के अंदर जितनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, उतने ही ज़्यादा उनके भीतर हलचल होता है। जो जितनी साफ आत्मा होगी, यानी आपको समझना क्या है कि जो हमारा भीतर का जो दर्पण है वो जितना ज़्यादा साफ होगा, हमें उतनी ज़्यादा कम तकलीफ़ होगी, उतनी कम तकलीफ़ होगी अपने शास्त्रार को खोलने में। यानी कि जो हमारे ही पाप कर्म हैं, समझना इस गहराई को, हमारे ही जो पाप कर्म हैं, जब हमारे भीतर की शक्ति जागृत होती है तो सबसे पहले हमारे पाप ही उसके अंदर स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, चक्रास नहीं खुलते। अब चक्रा जब नहीं खुलेंगे तो फिर उसके पीछे का जो सीक्रेट है वो सब एक साइंस है, एक विज्ञान है कि जो भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर हम सभी सनातनियों को दी। भगवान शिव इस संसार के सबसे पहले प्रथम गुरु हुए और उन्हीं का दिया हुआ कोई अपना पेटेंट करा लेता है, कोई अपना कॉपीराइट बना लेता है। हमारे ऋषि मुनि बेवकूफ़ नहीं थे। मैं कल ही अपने एक साधक से बात कर रहा था, मैं कहा जिन्होंने पंचांग के अंदर हजारों साल पहले सूर्य उदय का समय दे दिया, वो कितने बड़े महान गुरु होंगे, उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया होगा। अगर मैंने अभी तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मैं कहीं ना कहीं उनसे बहुत पीछे हूँ। जिन्होंने ज्योतिष विद्या का अध्ययन करके उन्होंने ज्योतिष विद्या का निर्माण किया। हम तो ज्योतिष विद्या का सिर्फ अध्ययन करते हैं। महर्षि पराशर जैसे, भृगु ऋषि जैसे इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुए हमारे देश में जिन्होंने ज्योतिष विद्या का निर्माण किया। हम तो सिर्फ उसको पढ़ करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सोचो कि जिन्होंने निर्माण किया होगा उन्होंने ऐसी कौन सी ध्यान विद्या प्राप्त की होगी कि जिन्होंने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर पड़े सूर्य से होने वाले इफ़ेक्ट्स धरती पे, उसके परिणामों को हूबहू शास्त्रों में लिख डाला। यानी कि मेरे साथ, मैं तुम्हें एक अनुभव बताता हूँ। लास्ट ईयर मेरे साथ एक घटना घटी। वो घटना शनि के जब गोचर होता है, जब शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होती है तो जो उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, एग्जैक्टली मेरे साथ वो घटना घटी। और मेरा जो ज्ञान जो था, जो मैं प्राप्त करना चाहता था, वो अचानक एक ट्रिमेंडस बूस्ट पा गया। मैं देखता रहा, मेरा शनि उच्च का है, प्रबल शनि है। और जो शनि देता है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, और जब शनि का अंतर्दशा चली, शनि का समय आया, तो उस समय पर मैंने वो सभी चीज़ें प्राप्त कर ली जो मैं 20 साल से कोशिश कर रहा था। तो मुझे समझ में क्या आया, एक ऋषि ने लाखों साल पहले उसे एक शास्त्र में लिख दिया कि जब शनि ऐसे गोचर करेंगे तो तब तुम्हारे को ये प्राप्त होगा। तो सोचो कि शनि, आज हम इस युग में बैठे हैं, चंद्रयान अब भारत से हम चांद पे पहुंचाया हमने, तो शनि पे किसी ने पहुंचाया होगा ना, या कोई और विद्या रही होगी उनके पास, या कोई दिव्य दृष्टि, या कुछ भी ऐसी पावर्स जो ध्यान योग के कारण जागृत होती हों, या फिर वैज्ञानिक तरीके से जागृत होंगी, या तो कोई यान उन्होंने वहाँ पहुँचाया होगा, या तो फिर वो खुद पहुँच गए होंगे। और जो इफ़ेक्ट्स उन्होंने कई करोड़ लोगों के जीवन के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया होगा, पढ़ाई लिखाई की होगी, जैसे वैज्ञानिक आज लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं। तो सोचो कि वो कितने महान लोग थे जिन्होंने ये लिख दिया कि 5:47 पे आज सूर्य उदय हो जाएगा। और उसी समय पे आप देखते हो कि सूर्य उदय होता है, उस समय आकाश में कोई बादल तक नहीं होता। ये गहराई देख रहे हो आप, हनुमान जी का अस्तित्व। आप सोचते हैं हनुमान जी ने जब छलांग लगाई थी सागर के पार, तो कहते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दिया था, कि सिर्फ एक लकीर से जाती हुई दिखी थी, इतनी तेज़ी से हनुमान जी वहाँ पहुँचे थे। अब ये बात विश्वास करने की नहीं होगी,
मेरे जैसा वैज्ञानिक बुद्धि, मैं हनुमान जी के ऊपर हमेशा रिसर्च करता रहता था, ढूंढता रहता था इस रहस्य को, या तो हनुमान जी स्वयं आकर के बताएं। मैंने 40 दिन हनुमान जी की साधना की, नित्य प्रति उसके अंदर मैंने जितने हो सकते थे मैं 100 माला जाप करता था कि किसी तरह मेरे हनुमान जी मुझे आकर के एक बार प्रकट होकर के अपना सत्य बताएं, या मुझे कुछ ऐसा अनुभव हो जिससे कि मैं जान पाऊँ। तब मुझे पता चला ये सब साधनाएं, ये सब खेल क्या है, हम कैसे लोगों के, हमें कैसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, कैसे आने वाली घटनाओं का बोध होने लगता है। जितना जितना विजन आपका क्लियर होता जाएगा, आप उतने जल्दी बागेश्वर बाबा बनते जाओगे। यानी कि आपके पास सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी चेतनाएं, ऐसी आत्माएं जो ब्रह्मांड में, पाताल में, धरती में, आकाश में विचरण कर रही हैं, उनसे हमारा संपर्क होना शुरू हो जाएगा। वो हमसे डिमांड करती हैं, हम उनकी डिमांड पूरी करते हैं, वो हमारी डिमांड पूरी करते हैं। तो धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें, जब कॉन्शियसनेस का खेल आपकी समझ में आएगा, तब आपको भीतर से ही पता चलेगा। और बिना तपस्या के, बिना साधना के इसको कभी जाना नहीं जा सकता। अब ये जो मोक्ष नाम का सिलसिला है, ये क्या है? मोक्ष एक्चुअल में क्या है? मोक्ष का मतलब है कि आपके सारे मोह खत्म हो गए। मोह का क्षय ही तो मोक्ष है। शास्त्रों में मोक्ष के बारे में एक ही डेफिनेशन है। जिसे मोक्ष प्राप्त होता है वो अपने घर पर बैठ करके, अपने किसी कमरे में आराम से अपनी परमात्मा के साथ अपनी समाधि में लीन होता है। वो जगह जगह जा करके शिविर, टेंट मेंट नहीं लगाता फिरता। वो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पैसे कमाने के लिए और न जाने किस तरीके से गुरु बनने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए वीडियो नहीं बनाता फिरता। वीडियो हमारे जैसे लोग बनाते हैं, जिन्हें अपना यूट्यूबर हैं हम लोग अपने परिवार को चलाने के लिए यूट्यूब पर आए। ये स्वीकार करने में भी गुरुओं को तकलीफ़ होती है। मैंने पहले दिन कहा कि मैं एक बिजनेसमैन था, मैं अपने लिए मैंने अध्यात्म की जर्नी चुनी थी, मगर जब भगवान ने मुझे ये दिया सब कुछ, मेरे भोलेनाथ ने मेरे पे कृपा करी, तो मेरे से जैसे ज़बरदस्ती ये कार्य लिया गया। ज़बरदस्ती एक शक्ति मेरे से ये कार्य करवाती गई। मेरे पास लोग अपने आप पहुंचते गए। मैंने आज तक, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार तू ना भाई इसका ना प्रमोशन पे लगा दे, तेरे कुछ ही दिन में मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर तेरे को बहुत पैसे आएंगे। मैंने कहा भाई मैं प्रमोशन नहीं करूँगा इसका। ये चीज़ के लिए मैं सारे जीवन खिलाफ रहा। मैं जिन जिन गुरुओं को गालियाँ देता था इस बात के लिए कि ये जो प्रमोशन करते हैं ये सब पैसे के लालची हैं, तो क्या मैं वही काम जब मैं खुद करूँगा तो मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। मैंने कहा अगर मेरे भीतर सत्य होगा तो ये अपने आप प्रमोट हो जाएगा। और आप यकीन मानना, मेरे भोलेनाथ ने इस चैनल को इतना प्यार दिया, आप सब ने इतना प्यार दिया। यहाँ पर जो जो सच मैं आपको बताता गया, आप लोगों ने उस चीज़ को समझा, और जो भी मैंने अदना सा ज्ञान प्राप्त किया मैंने आपको शेयर किया। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो मेरे झोली में है वो तुम्हारी झोली में भी हो, क्योंकि वो तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना मेरे बेटे शिवांश का है। क्योंकि हम सब एक भगवान के अंश हैं, हम सब उसी के रूप हैं, उसी से उत्पन्न हुए हैं, और हम सब भटके हुए हैं। और हमें समझना क्या है कि जिस चीज़ में हम अपने अस्तित्व को खो के बैठे हैं, और किसने हमसे छीना? इन्हीं पाखंडी गुरुओं ने हमसे छीना, जिन्हें हमें सत्य नहीं दिया गया। अब शक्तिपात वास्तव में क्या है? शक्तिपात क्या है? जिस ऊर्जा से ये पूरा संसार निर्मित हुआ है, वही ऊर्जा आप हो, वही ऊर्जा मैं हूँ। और जिस गुरु ने भी उस शक्ति को जान लिया तो वो भी उसी ऊर्जा से ही निर्मित है। अब सपोज़ मैंने उस चीज़, इसे हमारे योग मार्ग में रेकी विद्या कहते हैं, इसे हीलिंग भी कहते हैं। हमारे बाबा जी इसे हीलिंग कहते हैं। हीलिंग का मतलब किसी जख्म को हील करना। अब यकीन मानना, बाबा जी ने आश्रम में एक दिन बताया कि इस शक्ति से कैंसर भी हील हो जाता है। मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, मेरा एक छोटा सा दर्द भी हील नहीं होता था। तो मैं कहता था जब गुरुदेव कहते हैं कि इस शक्ति से तो कैंसर भी हील हो जाता है, मेरा एक छोटा सा सिर दर्द भी हील नहीं हो रहा। बल्कि जब मैं शक्तिपात अपना ग्रहण करता हूँ, जब मैं संजीवनी शक्ति का इन्वोक करता हूँ, तो मेरा सर दर्द तो और बढ़ जाता है। क्योंकि मेरी कुंडलिनी सहस्त्रार में फंसी थी, सर दर्द हो रहा था। उसको निजात पाने के लिए मैं और ज़्यादा संजीवनी का आवाहन करता था, मैं और ज़्यादा संजीवनी का इन्वोक करता था, और मुझे और ज़्यादा सर में दर्द होता था। तो परेशानी में चला गया। किसी गुरु के पास मेरा हल नहीं था, भटकता रहा। और अंत में जब मैं अहंकार को समझा
जब अहंकार मेरे भीतर में, एक चीज़ मेरे को समझ आ गई कि हमारा अहंकार ही है जो हम अपने आप को भगवान से भिन्न माने हुए हैं। वो रहस्य जैसे अंतर से किसी शक्ति ने मुझे बताया और मुझे पता चला। एक गुरु मुझे प्राप्त हुए, उन्होंने मेरे को अपने आप को मिटाना सिखाया कि अपने आप को मिटाना कैसे है। और जब हम अपने आप को मिटा लेते हैं तो फिर जो होते हैं वो वही होता है, फिर वो हम नहीं होते हैं, वहाँ परमात्मा ही होता है। तो फिर वहाँ पर हम ये बातें करें कि मैं टाइम से परे हूँ, मैं स्पेस से परे हूँ, मैं समय से परे हूँ, तो फिर वो वही बातें होती हैं जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो मैंने क्या पाया, गीता तो मेरे रोम रोम में बसी थी। मैं लोगों से अचानक से मैंने क्या पाया कि मैंने अचानक से वही बातें कहनी शुरू कर दी। और जैसे कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता था कि मुझे कुछ मिल नहीं गया था कि मैं कुछ पा के बैठा हूँ या मैं कुछ खो के बैठा हूँ जो मुझे दोबारा वापस मिल गया। मैंने अचानक से कहने लग दिया कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं अस्तित्व हूँ। मैं सबसे यही बोलता था, जो मुझे मिलता था, तुम कौन हो, मैं कहता था मैं अस्तित्व हूँ, तुम भी अस्तित्व हो। मेरे मुख से अपने आप ही ये बातें निकलने लगती थी। तो सबके लिए हैरान होता था, एक शराब पीने वाला लड़का, एक कभी नॉन वेज खाने वाला लड़का, ये आज कैसी बातें कर रहा है। सबके होश उड़ गए, मेरे शहर में सबके सब अचंभित हो गए कि ये इंसान जो कभी हमारे साथ घूमता फिरता, खाता पीता, एंजॉय करता था, आज ये कैसी बातें करता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन जब मेरे भीतर हुई, तब मुझे पाया कि मेरे गुरुदेव की मेरे पर कृपा हुई। और तब जा कर के फिर मैं अपने गुरुदेव के नतमस्तक हुआ और मैंने वहाँ जा कर के पाया वो सब कुछ फिर से चला गया। जैसे ही मैं गुरु के अधीन हुआ, सब फिर से एक बार चला गया। और फिर मैंने अपने गुरु का त्याग कर दिया। और जब मैंने गुरु का त्याग कर दिया तो फिर से वो सब कुछ मेरे पास ही था। और ये खेल बहुत दिनों तक चला। यहाँ पर मैं असमंजस में रहा। मैंने अपने आप को ब्रह्म, परमात्मा और न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। तो भगवानों से, जो भी हमारे भगवान हैं, चाहे वो राम है, चाहे कृष्ण है, मुझे सब ऐसे लगने लगे जैसे कि वो कुछ थे ही नहीं। ये सब अस्तित्व, ये सब चीज़ें हमें समझाने के लिए बनी हैं। तो जब धीरे धीरे जब शक्तियों का बोध होता चला गया, एक दिन ऐसे ही माँ ने मुझे एक ऐसा चमत्कार दिखाया। तो तब माँ ने मुझे उस दिन पहली बार बताया कि मैं इस शून्य से भी परे हूँ, मैं साक्षात हूँ। तब मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ, मेरे भीतर माँ की एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। ऐसा तेज मेरे शरीर में आया जो बर्दाश्त से बाहर था। तब मुझे पता चला कि ये तेज मेरा तो नहीं है, ये तेज कहीं और से आ रहा है। और वो ऐसी ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर प्रकट हुई। और मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कष्टपूर्ण समय था। और माँ ने मुझे बोल करके, मेरे कान में आवाज़ दे करके मुझे माँ ने उत्तर दिया। मैं माँ को प्रत्यक्ष रूप से सुन रहा था कि माँ मुझे क्या कह रही है, मगर मैंने ये अनुभव कुछ अपने साधकों से शेयर किया। तो हो सकता है मेरे कुछ साधक मुझे पागल भी समझ लें, मगर मैं ही जानता हूँ कि मेरी माँ ने उस दिन मुझे क्या बताने के लिए मेरी माँ को आना पड़ा। मैंने एक चीज़ प्राप्त करने के लिए, एक संसार की एक तुच्छ सी वस्तु प्राप्त करने के लिए मैंने इतनी साधना की कि माँ विवश हो गई। कि माँ ने मुझे कहा, बेटा ये जिद छोड़ दे। माँ ने कहा, अपनी ये जिद छोड़ दे, तू जो पा चुका है तुझे उस पे रहना है। मेरी गुरु माँ ने भी यही संदेश दिया। उन्होंने कहा, अपनी जिद छोड़ दे। मैं जब कोई जिद पकड़ के साधना करता था तो माँ मुझे कहती थी कि मैंने तेरे लिए जो सोचा है वो बहुत बड़ा है और तू कौड़ियों के पीछे मत भाग। यानी कि मुझे माँ ने ये संदेश क्यों दिया, माँ ने भीतर से मुझे आकर के बताया कि तेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुझे दुनिया के लिए चुन लिया गया है, तुझे दुनिया के लिए ये काम करना है, दुनिया तो सत्य पहुंचाना है, दुनिया तक रियल बात पहुंचानी है अध्यात्म की, और किसी का गुरु नहीं बनना है। मेरे भीतर से शुरू से ये बात रही, मुझे किसी का गुरु नहीं बनना है। मुझे फूल मालाएं, ये स्वागत और ये सब चीज़ें पाखंड मुझे नहीं चाहिए। मैं एक चींटी जैसा जीव हूँ, जैसे तुम एक चींटी जैसे जीव हो, और परमात्मा महान है, वो सबसे बड़ा है, और हमें उसी में विलीन होना है। उसी के अंदर जा कर के हमें अपनी रियल जो सच्चाई है अपनी, उसे प्राप्त करना है। ये शक्तिपात जो है, कोई गुरु अपनी उस ऊर्जा को अपने मन के संकल्प से ज़बरदस्ती आपके सहस्त्रार में ठूस दे, इसी को शक्तिपात कहते हैं। और जब तुम अपनी नेचुरल कमाई करोगे, यानी जब तुम अपने भीतर से खुद कमाने लायक हो जाओगे, उस रहस्य को समझ जाओगे, तुम्हारे भीतर 7 चक्र हैं, तुम्हारे 7 चक्रों में कहीं तुम्हारी ऊर्जा बंद है,
जब तुम्हारे ये चक्र खोलने का रहस्य तुम्हें समझ आएगा तो फिर होगा क्या, तुम और परमात्मा में कोई भेद नहीं होगा। तब तुम्हें रियल वास्तविक सच्चाई मिल जाएगी। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये शक्तिपात भक्तिपात ये सब पाखंड है, ये सब गुरुओं के पैसे कमाने के ढोंग हैं। तुम्हें ये सब पता चलेगा, तुम्हारे सारा विजन क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी। और मैं यही चाहता हूँ, मेरे साधक मेरे अपने बच्चे से भी मुझे प्यारे हैं, सब के सब मेरे जैसे एक परिवार के हिस्से होते हैं ना, मैं इतना सबसे प्यार करता हूँ। एक भी चूक जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं सभी से कहता हूँ कि तुम अपनी साधना में लगे रहो, और जब तुम साधनाएं जो मैंने तुम्हें दी हैं, क्योंकि मैंने ये जो मेरे 50 स्टेप्स हैं, लगभग 48-50 साधना के हमारे स्टेप्स हैं, उन सारे जो स्टेप्स को फॉलो करते गया मैं, और इसी से ही मैंने प्राप्त किया। और अगर तुम भी उसमें करोगे, तुम्हें कभी किसी के शक्तिपात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मैं अपने घर में बैठा हूँ, मुझे अपने गुरु से मिले हुए 10 साल हो गए, मैंने कोई शक्तिपात ग्रहण नहीं किया। फिर भी मैं यहाँ पर बैठ कर के अपने साधकों को 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका कनाडा तक मैं उन्हें शक्तिपात कर देता हूँ। कैसे? कोई मुझे उनके सर पे हाथ रखने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब अब कनेक्टेड हो चुके हैं, यानी कि मैं उस हर जगह पर हूँ जहाँ पर तुम हो। तो वहाँ से अगर मैं जब तुम्हारा संकल्प करूँगा कि मुझे तुमसे जुड़ना है अगर, तो मैं तुम्हें शक्तिपात इमीडिएटली दे सकता हूँ। मेरा जो भी लोग मुझसे बात करते हैं, कल भी एक साधक ने बोला, कह रहा गुरुजी आपसे बात करते ही शरीर में वाइब्रेशन होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई ना कोई द्वार, कोई ना कोई रिसीवर खुला है। अगर उसके सारे रिसीवर बंद होते तो वो मेरी ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता। उसका एक ना एक रिसीवर जरूर खुला है, और आपके अंदर भी रिसीवर्स हैं। जब आप साधना करते हो तो आपके रिसीवर खुलते हैं, और जब सामने कोई जागृत गुरु बैठा होता है, गुरु शब्द से ही मुझे नफरत है, मैं सच बताऊं, हम गुरु जब हम बोलते हैं तो अपने हमारे अंदर एक छोटी सी ईगो जरूर जागृत होती है कि हम तुमसे कहीं बड़े हैं, हम तुमसे कहीं बड़े नहीं हैं। ठीक है, हमने अपना वो दरवाज़ा खोल लिया और तुम्हारा खुलना बाकी है, बस इतना ही फ़र्क है। कोई तुम्हारे से बड़ा नहीं है, कोई तुम्हारे से छोटा नहीं, तुम सब बराबर हो। मगर सिर्फ भेद इतना जानना है कि तुम्हें अपनी उस सुप्रीम रियलिटी को खोलना है, और जैसे ही तुम उस सारे सीक्रेट को ओपन अप कर लोगे ना, ये सब पाखंड ख़त्म हो जाएगा भारत में जितना चल रहा है, और तुम्हारा शोषण होना बंद हो जाएगा, तुम्हें अंतर की रियलिटी मिलेगी। और मैं स्वामी, हमारे ओशो ने हमें स्वामी नाम दिया। स्वामी का मतलब क्या है कि तुम अपने मालिक हुए। मैंने कहा ये स्वामी क्यों बोलते हैं ओशो में सब हमें, वहाँ जब जाते हैं जो भी मैं गया तो सब मुझे स्वामी जी बोल रहे हैं। तो मैं कहा यार स्वामी का मतलब क्या है, कि हम स्वामी बन गए क्या? स्वामी का मतलब होता है कि अब तुम आज से अपने मालिक हो, अब तुम किसी के दास नहीं रहे। अब किसी का मतलब वहाँ पे किसका नाम लिया जा रहा है, यानी कि किसी गुरु के तुम दास नहीं रहे, तुम स्वामी हो गए। तो तुम्हें स्वामी होना है, यानी कि सभी दास्ताएं, सभी गुलामी की बेड़ियां समाप्त करनी है, और अपने भीतर उस परम ज्योत को जागृत कर लेना है जो वास्तविकता में तुम हो, और अपने घर में बैठ कर के उस चिर अनंत समाधि का मजा लेना है। सुबह उठो, ऐसे जब तुम अपने पैराशूट में, उसमें अपने रॉकेट में बैठ कर के जब ऊपर जाओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविकता में तुम कितने बड़े हो, कितने विराट हो, कितना मज़ा आएगा, कितना आनंद है वहाँ पर। और वो जो सुप्रीम रियलिटी है, वहाँ जा कर के कुछ बदलेगा नहीं। कहीं तुम सोचते हो कि कुछ बहुत बड़ा बदल जाएगा, हंसी आएगी तुम्हें। तुम जब अपनी रियलाइजेशन करोगे तो कुछ बहुत बड़ा प्राप्त नहीं हो जाने वाला है। एक परसों ही एक संदीप महेश्वरी का वीडियो मैंने फिर देखा, और आया मेरे पास ये रील आई। संदीप महेश्वरी बता रहे थे कि जब मुझे साक्षात्कार हुआ तो मुझे हंसी आई, तो मेरे एकदम कान खड़े हुए। मैं कहा यार ये तो बात सही कह रहा लड़का, यानी कि उसने उस चीज़ को अनुभव किया, कहीं ना कहीं अनुभव किया, और वो उन्होंने कहा कि कुछ बदल नहीं गया, और बिल्कुल रियलिटी बात उसने बोली। ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे हमें पता चल पाता है कि कौन व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, वो दुनिया को क्या देना चाह रहा है। तो ऐसे लोगों को भगवान अपने आप रास्ता देते हैं। मगर संदीप महेश्वरी ने भी जब आपको कहा कि कान में ईयर प्लग डाल के अनंत नाथ सुनो, तो वो खतरनाक विधि थी, मैंने उसका विरोध किया था। उसे ऐसे डायरेक्ट सबको नहीं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं देनी चाहिए थी, मगर ठीक है उन्होंने दे दी, क्योंकि वो ज़रूरी है समाज के लिए। आज
जो समय आ चुका है वो बहुत ख़राब है। लोगों के पास समय इतना कम है, उनकी अपनी धारणा उन्होंने किसी कारण से दे दी होगी। मगर मैं कहता हूँ कि कोई भी विधि जब हम शेयर करते हैं तो पहले हम साधक को भी समझें कि उसका उस विधि को करने का उद्देश्य क्या है। यानी कि वो सारी दुनिया के वैराग्य प्राप्त कर लेना चाहता है। अगर अभी एक साधक है, वो अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है, वो कुछ बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो पढ़ना लिखना चाहता है, वो अपने IIT नीट ये वो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, और हम उसके चक्कर में उसको बेचारे को कुंडलिनी जागृत करने का फार्मूला दे दें तो उसका माइंड तो तेज हो जाएगा, मगर दिक्कत क्या होगी, उसकी बाकी चीज़ों से वैराग्य जागृत हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी होगी, अभी वो समझने के लायक नहीं है कि हम उन्हें क्या देना चाहते हैं, क्योंकि भ्रम इतना ज़्यादा फैला दिया है कि इतना मकड़ जाल तुम्हारे चारों तरफ रच दिया गया है कि तुम्हें रियलिटी समझ ही नहीं आ रही कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब इस तंत्र में इतनी सारी साधनाएं हैं, अब ये तंत्र साधनाएं किस चीज़ के लिए हैं? हर साधना का मैंने तुम्हें कितने सारे वीडियोस में बताने की कोशिश करी। आज मैंने एक ब्रीफ डिस्कोर्स सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब कोई साधक भटकता है ना तो उसके गुरु को सबसे ज़्यादा दुख होता है। वो किस चीज़ में भटक रहा है, अब वो अपने गुरु के आगे जाके कटोरा लेके रोज़ खड़ा होगा कि मुझे शक्तिपात करो, क्योंकि वो अब अपनी मेहनत करने का वो संकल्प उससे छीन लिया गया। वो जो कर सकता था उससे वो सब कुछ छीन लिया गया उसको शक्तिपात दे करके। और जो भी गुरु आपको शक्तिपात करे सिर्फ इस बात के लिए, क्योंकि आपके अंदर कोई तड़प नहीं है परमात्मा को पाने की, आप रो नहीं रहे हो, आपके अंदर वो प्यास नहीं है ईश्वर को पाने की। शक्तिपात दिया जाता है, 100% दिया जाता है, मगर वो एक सहायता होती है मात्र, बस इतनी सी सहायता। और जैसे हम कहते हैं कि कोई खड्डे में गिरा है तो थोड़ा सा हाथ दे करके उसको ऊपर खींच लिया। अब ये थोड़ी है कि भाई चलो भाई मैंने तुम्हें निकाला था, अब तुम सारी उम्र मेरी सेवा करो, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है कि हमारी दुनिया में इस चीज़ के नाम पर बहुत ज़्यादा पाखंड चल रहा है और गरीब व्यक्ति वंचित रहता है। गरीब को कोई ध्यान नहीं सिखाता, गरीब को कोई योग नहीं सिखाता। क्यों? किसी के पास टाइम है भाई, किसी के पास वक्त नहीं। तो वो काम करके जाना है जो बहुत बड़ा हो, जो सृष्टि और मानवता के लिए बहुत बड़ा काम करे। ठीक है, तो आई होप शक्तिपात के इस विज्ञान को आपको समझ आया होगा कि शक्तिपात और आपकी अपनी मेहनत में क्या अंतर है। जो आपका कमाया हुआ धन है वो आपका है, और भिखारी की तरह भीख में मांगा हुआ धन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अपने भीतर से जब महान साधक बनोगे, अपने उस परम रहस्य को जब तक तुम स्वयं रिवील नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान क्या है। और कभी भी अपने भगवान की, अपने इष्ट देव की भक्ति से भी मुख मत हो जाना। कितना भी तुम महान गुरु क्यों ना बन जाओ, अपने जो भी तुम्हारे कुल गुरु हैं, जो भी तुम्हारे, जिस भी तुम मंदिर में जाते हो, जिस भी भगवान की भक्ति करते हो, जिसकी जो दिया बत्ती करते हो, जोत लगाते हो, कभी बंद नहीं करना, क्योंकि उन्हीं की कृपा है। वो साक्षात कॉन्शियसनेस हैं, और वो हैं तो ही तुम्हें आज गुरु भी प्राप्त होते हैं। अगर वो नहीं होते तो तुम्हें गुरु भी प्राप्त नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना कि भगवान का अस्तित्व कभी नकार मत देना, मेरी वाली गलती मत करना, क्योंकि जब राहु केतु बिगड़ते हैं ना तो व्यक्ति का पूरा दिमाग बिगड़ जाता है। राहु इतना डेंजरस प्लैनेट है, जो भी वो भी है, प्लैनेट है, छाया है, जो भी है, मगर राहु के ऊपर जो मैंने अध्ययन किया ना, राहु बुद्धि को पूरी तरह से हर लेता है और व्यक्ति को एक ऐसे गड्ढे में डाल के इतना बुरी तरह रुला रुला के मारता है, इतनी सज़ा देता है, ये आप सोच नहीं सकते। और ये भगवान ही है जो ग्रहों को चलाते हैं, भगवान ही हैं जो ग्रहों को चलाते हैं, क्योंकि ग्रहों के भगवान अलग थोड़ी हैं, हमारे अलग या उनके अलग, ऐसा थोड़ी ना है, क्योंकि सब एक ऊर्जा के तहत काम कर रहा है। और वो जो ऊर्जा है, वो तुम जिसे ऊर्जा, एनर्जी, आजकल एनर्जी हीलिंग, शक्तिपात, ये सब बकवास जो चल रही है ना, वो क्या है? वो माँ है, साक्षात माँ। जैसे आपके घर में माँ है ना, ऐसे ही वो माँ है। वो बात करती हैं, वो तुमसे प्यार करती हैं। वो ऊर्जा नहीं है, वो एनर्जी हीलिंग नहीं है। और बाबों ने और गुरुओं ने भगवानों के प्रति भक्तों की श्रद्धा का हनन कर दिया। क्यों? जितना युग बढ़ता जा रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, सच्चाई हमसे दूर होती जा रही है। हमारे अनंत काल से भारत में कितने मंदिर हैं, कितने मंदिर आप गिन गिन के थक जाओगे। हर मंदिर के पीछे अपना रहस्य, अपनी सच्चाई है। वो क्यों बनाए थे?
ये वृंदावन जो धाम आप जाते हो, वहाँ पे कृष्ण की भक्ति का इतना आप देखते हो कि कितने लाखों साल से वहाँ लोग आ जा रहे हैं। क्यों? आपके घर कोई क्यों नहीं आता मत्था टेकने? कृष्ण के घर कोई क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी शक्ति प्रकट हुई थी भाई कि जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला था। आज बोध गया में इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बुद्ध अवतरित हुए थे। भगवान बुद्ध ने वहाँ पर आकर के ज्ञान की चिंगारी जलाई थी, उसको अग्नि प्रकट की थी। चाहे वो जीसस थे, गुरु नानक देव जी हैं, जितने भी ये महान लोग आए हैं धरती पे, यही तो हैं जो सब भगवान हैं। यही तो परमात्मा अवतार लेके आता है। गीता में भगवान कहते हैं ना, जब 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 सृष्टि को जरूरत होती है तब मैं खुद अवतार लेकर आता हूँ और मैं इस माया से परे हूँ, मैंने ही इसको रचा है। और वो मेरा भक्त जो मेरे सगुण साकार रूप की भक्ति करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों कहते हैं वहाँ पर? भगवान वहाँ पे कह देते कि कुंडलिनी जागृत कर लो और ब्रह्मी हो तुम ही, परमात्मा हो, मैं तो हुई नहीं। भगवान क्यों, तुम बेवकूफ़ थे क्या? वो तुम्हें पूरा सच्चाई बता रहे हैं। और ये गुरुओं ने ब्रेन वॉश कर करके हम लोगों के बुद्धि को हरण करा। और जब बुद्धि हरण होती है ना तो फिर हम उन्हीं के पीछे चल देते हैं। हमें भक्ति करनी है अपने शिव की, मंत्र जप करना है अपने शिव का, अपनी माता रानी का, अपने कृष्ण का, जो भी आपके इष्ट है। पहुँचोगे तुम वहीं, मगर उनके बिना तुम इस संसार की माया से पार नहीं पा सकते, क्योंकि माया तो कृष्ण की है, विष्णु के अधीन है। ठीक है, भगवान विष्णु ही पालनहार हैं और शिव संहार करता है। ये जो हमारे शास्त्रों में, आप शिव महापुराण पढ़ो, शिव महापुराण में लिखा है जो व्यक्ति 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जप कर लेता है वो ब्रह्मा बन जाता है, उसे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय जपना, ये शिव महापुराण के अंदर लिखा है। मगर कोई कौन जपेगा? किसके पास टाइम है इतना भैया? तुम्हें तो अपना ऑफिस जाना है, तुम्हें कहाँ टाइम है ओम नमः शिवाय का जप करने का? ओम नमः शिवाय से भी बड़ा महा मंत्र वो है श्री विद्या का मंत्र। गुरु गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय भगवान, मुनि अगस्त्य मुनि, ऋषि मुनियों का सिद्ध किया हुआ ये मंत्र है। तो वो जब पाखंडियों के हाथ ही नहीं लगता मेरे भाई, वो तो गुरु की कृपा से मिलता है। वो तुम्हारी किस जन्म की साधना से तुम्हें प्राप्त हुआ है तुम ये सोच भी नहीं सकते। और जब तुम एक बार उसका अनुभव कर लेते हो तब तुम्हें पता चलता है कि श्री विद्या साधना क्या है। ये शून्य पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। अभी तक तो बुद्ध को भी मेरे को लगता है कि श्री विद्या प्राप्त नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। अब मैं इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं करूँगा, बस मैं इतनी बात करूँगा कि जो मैंने अनुभव किया है श्री विद्या। अभी मैं 1.5 घंटा ध्यान लगा के अपनी समाधि से अभी बाहर आकर के फिर भोलेनाथ ने मेरे को फिर डंडा दे दिया कि चल बेटा डिस्कोर्स कर एक। क्यों? ये मेरे अंदर रुकेगा नहीं, ये भय के बाहर निकलेगा। ये दुनिया को बोल बोल करके मेरी आत्मा को शांति पड़ेगी। मैं ये सत्य कम से कम 100 लोगों को अगर प्राप्ति करवा दी तो बस वो आगे अपने आप कुछ ना कुछ करते ही चले जाएंगे। जिन्होंने सच पाना है, जिन्होंने मेहनत करनी है, उन्हें किसी गुरु से शक्तिपात की भीख लेने की आवश्यकता नहीं। वो अपने आप घर में बैठ करके साधना करेंगे और उन्हें सब कुछ प्राप्त होगा। जो दिव्यता है, जो गुरुओं ने देना है वो गुरुओं ने दे दिया। अगर हम उसको संभाले नहीं और फिर हम गुरु के अधीन बन के बैठे रहें तो फिर हम कभी कुछ नहीं कर सकते। कम से कम 20 वर्ष मान के चलना, साधना करने के बाद तुम्हारे को ब्रह्म साक्षात्कार होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये पाखंड के ढोंग में मत फंस जाना। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो कम से कम इस सारे रेकी हीलिंग विज्ञान को, इस शक्तिपात को ख़ास तौर पर ये समझ लें। ये तभी ग्रहण करना जब तुम अपनी संसारिक सारी चीज़ों से फ्री होना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे से बलपूर्वक छीन लिया जाएगा। तो ऐसी विद्याओं को बहुत गहराई से ऐसे गुरु के सानिध्य में रह करके करना चाहिए जो आपको कभी भी नीचे भी उतार सके और ऊपर भी लेके जा सके। यानी आपके पास वो सब तरीके होना चाहिए कि आपको अपने आप को बैलेंस कैसे करके रखना है, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों के साथ अपने अध्यात्म को बैलेंस कैसे करना है। ये नहीं कि आप 24 घंटे समाधि में बैठे हो और बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जितना हो सकता था आज मैं आपको समझा सका और आई होप आपको समझ में आया। आप दुनिया तक पहुंचाएं इस सच्चाई को, अपने परिवार को सिर्फ ज़रूर पहुंचाएं और किसी को भले ना पहुंचाएं, कम से कम आपके परिवार के 2 लोगों को ये ज़रूर भेजें
जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, वो रोज़ सुबह मंदिर जाएं, अपने भोलेनाथ की सेवा करें, गौ माता के पास जाएं, गौ की सेवा करें, जीव जंतुओं की सेवा करें और अपनी साधना करें, अपने गुरु का मंत्र जपें, अपने गुरु का जो भी मार्ग है उसको अच्छे से फॉलो करें और एक ना एक दिन आपके भीतर वो सब प्राप्त होगा। और कोशिश करें कि श्री विद्या की साधना एक बार अवश्य ग्रहण करें, तभी तुम जान पाओगे कि श्री विद्या क्या है। उससे पहले श्री विद्या के बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी टिप्पणी करना सिर्फ सूरज को दिया जलाने के समान है, सूरज को दिया दिखाने के समान है। श्री विद्या के बारे में कोई भी टिप्पणी करना, और श्री विद्या किसी के बाप की नहीं है, ये ऋषि मुनियों की है। और कोई इसे अपने नाम पे पेटेंट कराए, मुझे उससे नफरत जरूर होगी, चाहे स्वयं मेरे गुरु क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। जो भगवान के नाम को पेटेंट कराएगा, उसका ट्रेडमार्क कराएगा, वो दंडाधिकारी है मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैं निष्पाप निष्कपट मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति हूँ। क्योंकि अगर मैं भी अगर भगवान के नाम को, किसी छुपे हुए मंत्र को मैं अगर ट्रेडमार्क पेटेंट कराने की कोशिश करूँगा तो ये संसार के कानून में तो हो जाएगा, मगर भगवान के कानून में वो नहीं होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।